नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आखिरकार इंडिया गठबंधन ने अपने बिहार के 40 सीटों का बंटवारा कर लिया। इंडिया गठबंधन कहें या महागठबंधन कहें, कोई अंतर नहीं। और उस गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में राजद, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर सीपीआई माले और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये है। सबों ने मिलकर अपने 40 सीटों का बंटवारा किया और 40 सीट में अभी तक राजद ने अपने लिए 26 सीट रखा है, जबकि कांग्रेस को 9 सीट दिए हैं और सीपीआई एमएल मतलब सीपीआई माले को 3 सीट दिया गया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दिए गए। इस प्रकार 40 के 40 सीट बांट लिया गया। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा सीट किसको दिए गए हैं, ताकि यह पता चले कि वास्तविक रूप से धरातल पर सीट का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। आप देखें कि बेगूसराय जो सीट है वो सीपीआई को दिया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सभी लोग जानते हैं कि पिछले बार यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार लड़ाई लड़े थे। वे भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं और उन्होंने अच्छी टक्कर देने का प्रयास किया था, लेकिन जो उनका पहचान है उनके हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह को इसलिए टक्कर नहीं दे सके क्योंकि वहां तनवीर हसन नामक एक व्यक्ति जो राजद से प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, उन्होंने अपना जलवा बिखेरने में जो एम वोट है वो काटने में सफल रहे थे। खैर, हम आगे चलें। सीपीआई एम को एक खगड़िया सीट दिया गया है। सीपीआई एमएल जो माले हैं उनको आरा, बक्सर और नालंदा का सीट दिया गया है। अब देखिए, आजकल जो है सीट गजब हो गया है। फिर हम आते हैं कांग्रेस को किशनगंज से कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो है वो जीते हुए हैं। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पटना साहिब, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण, महाराजगंज जैसे सीट दिए गए हैं। जबकि कांग्रेस के लिए औरंगाबाद का सीट लेना नित्यांत आवश्यक है। वहां से निखिल कुमार जो अनुग्रह बाबू के पोते, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे, किशोरी सिन्हा के बेटे, वो है राजपूत समाज जिसको चित्तौड़ भी कहा जाता है औरंगाबाद में, तो वहाँ से वो पूर्व गवर्नर, पूर्व आईपीएस निखिल कुमार वहाँ लड़ने के लिए कमर कसे हुए थे, लेकिन कांग्रेस को वह सीट नहीं मिलने से वो बहुत भारी झटका तो इंडिया को लगा या महागठबंधन को लगा, लेकिन चूंकि राजद की जो नीयत है कि वो उभरे नहीं, इसलिए वहाँ नहीं दिया गया। तो इस प्रकार औरंगाबाद सीट नहीं दिया गया। अब देखिए, बेगूसराय अगर मिल जाता तो कन्हैया कुमार अच्छी फाइट देते, नहीं दिया गया। एक जीती हुई सीट पूर्णिया नहीं दिया गया, जिसको निश्चित रूप से पप्पू यादव जीतते, तो इसके लिए उस नहीं दिया गया। ये 3 सीट और भी कई सीट है, फिर बाद में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, राजद ने जो सीट लिया वो है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और समस्तीपुर। इतना सीट जो है, ये 26 सीट राजद ने लिया है। हालांकि राजद के मन में एक बात और है कि अगर मुकेश सहनी आ जाए तो उनको 1 सीट इसमें से दे दिया जा सकता है
वह झंझारपुर का भी हो सकता है और दूसरी जगह का भी। इस प्रकार 40 के 40 सीट बांटने में ये सफल रहे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि एक तो लालू प्रसाद यादव और दूसरा अखिलेश सिंह, दोनों अपने पुत्र के मुंह में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कहें उसको काफी क्षति पहुंचा दिया है। आज अखिलेश सिंह मात्र अपने पुत्र के लिए गंभीर बैटिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने का काम किया गया कांग्रेस के द्वारा, दोबारा राज्यसभा के सदस्य बने हैं और वो अपने बेटा आकाश को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए, बल्कि इसके लिए उन्होंने कई सीट को जो कि बिहार से जीता जा सकता था उसको धता बताकर समझौता करने में अपना एक प्रकार से मिली भगत जो है सो कर दिया राजद के साथ। और परिणाम क्या होगा कि उनका बेटा न तो घर का रहेगा न घाट का रहेगा। इसलिए अब जो सीट आ रहा है वो पश्चिमी चंपारण से जो उनके पुत्र को लड़ने की बात हो रही है। क्योंकि बेगूसराय से अगर मिलता तो कन्हैया कुमार लड़ जाते, इसलिए बेगूसराय का सीट चूंकि दोनों भूमिहार जाति से आते हैं नहीं लिया गया कि कन्हैया कुमार अपनी दावेदारी प्रबल दे देते तो उनके बेटों को नहीं मिलता। अगर उनके बेटे को नहीं मिलता वहां से तो अभी दूसरा सीट जो अभी कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण जो बेतिया का है जहां से डॉक्टर संजय जायसवाल अभी जीते हुए हैं, तो वहां आकाश को देने की बात है। जबकि आकाश को पश्चिम चंपारण का पताल का पता नहीं है, उसमें कितना गहरा है कितना पानी है कुछ पता नहीं है। या आकाश को अगर कहें तो बेतिया का ब कहें या अ कह दें आकाश है तो कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार से यह सीट गंवाने के लिए अगर आकाश वहां से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश ने अपने बेटा को बचाने के लिए इस प्रकार से जो समझौता कर लिया। इस समझौते में चूंकि एक पुत्र को तो एक टिकट मिल सकता है, लेकिन आप देखिए पूर्णिया का सीट चला गया जो पप्पू यादव को मिलना था। क्योंकि पप्पू यादव इस शर्त पर उसमें शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में, अपने दल को विलय कर दिया था कि उनको निश्चित रूप से पूर्णिया से उनको खड़ा किया जाएगा। जबकि इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जो महासचिव है राहुल गांधी ने उनको वचन दे रखा था कि हर हाल में आपको पूर्णिया का से आपको टिकट दिया जाएगा, सिंबल दिया जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति बनी 9 में वो पूर्णिया सीट नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव यह नहीं चाहते हैं कि गठबंधन जीते, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जीते। तो बेटा जीते लेकिन गठबंधन हारे। अगर यादव समाज से कांग्रेस में कोई खड़ा हो जाएगा पप्पू यादव टाइप का आदमी, तो फिर इनके पुत्र पर एक प्रकार से घात लग सकता है। उससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस को ही खाते में वो टिकट नहीं दिया गया, जिससे कि पप्पू यादव को टिकट न मिल सके। बल्कि वहां से राजद ने बीमा भारती को टिकट दे रखा है। तो दे रखा है वो अच्छा बात है, लेकिन बीमा भारती की स्थिति वहां अच्छी कदापि नहीं रह सकती है। क्योंकि वहां जो जलवा है पप्पू यादव का वह तो जीतने लायक था। अगर ये कांग्रेस टिकट दी होती तो पप्पू को हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया। लेकिन आज फिर मैं पुनः भविष्यवाणी कर देता हूं अपने YouTube चैनल से कि पप्पू का जीत वहां पक्का है और वहां संतोष कुशवाहा का हार भी पक्का है। क्योंकि पप्पू यादव जो तंत्र अपना रहे हैं सहानुभूति का, जिस कदर उनको कह के कांग्रेस नहीं दिया है, यह पप्पू यादव के पक्ष में पूरे पूर्णिया में जा रहा है। और यह पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और पप्पू यादव जिस तरह फील्डिंग और बैटिंग कर रहे हैं निर्दलीय लड़ने के लिए, वह पप्पू यादव के जीत के तरफ इशारा करता है। और ये बीमा भारती तीसरे पोजीशन पर रह जाएंगे। संभव है कि संतोष कुशवाहा दूसरे पोजीशन पर रहेंगे। अब देखिए अगर निश्चित रूप से कराकट अगर कांग्रेस को दिया जाता और कांग्रेस के साथ अगर माय समीकरण का वोट होता, ये 32% के आसपास है, मतलब यादव और मुस्लिम मिलाकर,
और वहां जब कराकट से कुशवाहा प्रत्याशी के रूप में मीरा कुमार के पुत्र वहां से लड़ रहे होते, जो कुशवाहा हैं, और मीरा कुमार खुद अपने रविदास समाज से आती हैं, तो वो जो वोट एक रविदास का मिल जाता, एक प्रकार से आपका कुशवाहा का वोट अगर कांग्रेस को मिल जाता और 32% माय समीकरण का वोट मिल जाता, तो उपेंद्र कुशवाहा वहां कहीं से टिकने वाले नहीं थे। अभी अगर मात्र मीरा कुमार के लड़के को वहां से टिकट, जो कुशवाहा हैं, उसको अगर वहां से टिकट मिला होता, चूंकि मीरा कुमार की शादी कुशवाहा से है, तो इसलिए अगर मीरा कुमार के पुत्र को अगर कराकट से वहां दिया जाता, अगर कराकट कांग्रेस के खाते में होता, तो उपेंद्र कुशवाहा का आज के दिन ही हार पक्का हो जाता, जो लालू प्रसाद यादव ने नहीं होने दिया है। और यह एक साजिश है, एक जीती हुई सीट को इन्होंने हराने का काम किया है। एक कराकट हो गया, दूसरा पूर्णिया हो गया। ये 2 सीट जो जीती हुई थी उसको हार में बदलने का काम जो है वह लालू प्रसाद यादव ने किया, इसलिए कि यह सीट उनको मिलना चाहिए था नहीं। तीसरी सीट जो औरंगाबाद का है, आप जाने का अनुग्रह नारायण सिंह जो कि श्री बाबू के साथ काम किया करते थे, उनके पुत्र सत्येंद्र, एक लेगेसी है उनके पुत्र ये निखिल कुमार, जो दिल्ली में IPS थे, DGP रैंक के रहे हैं, DC वगैरह, और वहां से आए हैं। बाद में इनको कांग्रेस ने गवर्नर बनाया, सांसद है, इनकी माँ भी सांसद रही है, इनकी पत्नी जो श्यामा सिंह सांसद रही है, और उसके सीट जो कि चित्तौड़ का गढ़ कहा जाता है औरंगाबाद, तो उस सीट को काट दिया गया है और कांग्रेस को नहीं दिया गया। इस प्रकार से औरंगाबाद में लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के लिए या नीतीश कुमार के लिए वहां वॉक ओवर दे दिया है, मतलब वहां जीत पक्का कर दिया, वहां कोई लड़ाई नहीं बची। इस प्रकार से कोई भी आ जाए, वहां महागठबंधन का कुछ भी होना नहीं है। यह देखिए, एक बेतिया का सीट है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां बेतिया में एक केदार पांडे हुआ करते थे, जो रेलवे मिनिस्टर भी हुआ करते थे बेतिया से, और बेतिया में ब्राह्मण का बहुत भारी संख्या, वहां भूमिहार की संख्या उतनी नहीं है, ब्राह्मण का अपार संख्या है, लगभग 1.5 लाख वोटर वहां ब्राह्मण होते हैं। अगर वहां ब्राह्मण को दे दिया जाता कांग्रेस के तरफ से, वहां जो है सो अभी कांग्रेस के खाते में गई है वो शाश्वत पांडे हैं, शाश्वत केदार पांडे लिखते हैं। इस प्रकार के शाश्वत को अगर वहां दे दिया जाए बेतिया से, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और वहां से उसको अगर टिकट मिली होती, तो आपका माय समीकरण 32% और 1.5 लाख वोट जो है सो कोई हराने वाला जो है सो उसको कांग्रेस को वहां नहीं है। अगर शाश्वत को मिल जाए, उसका जीत आज ही पक्का हो जाएगा। लेकिन ये जो अखिलेश सिंह है वो शाश्वत को टिकट देने नहीं लेंगे, क्योंकि पुत्र मोह होता है। एक तरफ लालू प्रसाद का पुत्र मोह है, दूसरे तरफ अखिलेश कांग्रेस में जो बन गए हैं, पुत्र मोह के प्रतीक बन गए हैं। पता नहीं ऊपर वाले किस हिसाब से जो इनको सेटिंग गेटिंग दे देते हैं, राज्यसभा भी दे दिया, अब पुत्र के लिए भी फिर रिकमेंडेशन मान रहे हैं। अपने को बैकफुट पर रह के अच्छे प्रत्याशी जो कन्हैया है उनको देना चाहिए था, या दूसरे लोग जहां से जीत पाते उसको टिकट दे के जो है सो वहां से उनको देने की जरूरत थी। खैर आगे चलें तो अगर बेतिया सीट पर देखें, संजय जायसवाल को हराने के लिए वो शाश्वत केदार पांडे अगर आ जाते, निश्चित रूप से पहले दिन कन्हैया का डॉक्टर संजय जायसवाल का हार हो जाता। लेकिन वहां से इनके पुत्र आकाश लड़ेंगे तो ये पाताल में चले जाएंगे, यह भी तय है, इसलिए वहां कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे देखिए, एक भागलपुर की सीट है, ये अजय शर्मा है, और अजय शर्मा की जो बेटी है तरुण है, नई नवेली है, लेकिन उसको अगर टिकट मिल जा रहा है, जो भूमिहार के नाम पर शायद कहा जा रहा है, तो वह सीट भी गर्क में है। वहाँ पिछड़ी जाति या ब्राह्मण को देने की जरूरत थी, इसलिए कि वहाँ टफ फाइट तभी होगा जबकि माई समीकरण के साथ एक अगला समीकरण जुटेगा। और भागलपुर में जब आपका ब्राह्मण, जैसे कि भगवत झा आजाद लड़ा करते थे, तो ये माई समीकरण जो 32% के साथ जब अगला ब्राह्मण का वोट या कोई पिछड़ी जाति के
मंडल टाइप का आदमी जो हो उसको अगर वहां दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह सीट निकालने की स्थिति में होगी। लेकिन जिस कदर अजीत शर्मा की बात चल रही है तो वह सीट भी कांग्रेस लगभग फेंकने जा रही है। वो उसका कोई मतलब नहीं है, वहां जो भी प्रत्याशी है मंडल तो वो जीत जाएंगे, बात खत्म हो रही है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो सबसे पहले तो कांग्रेस के तरफ से जो सीट के बंटवारा की बात हो रही है वह सीट तो दिया गया, एक सीट कटिहार का है जहां से तारिक अनवर लड़ रहे हैं, तो तारिक अनवर भी अच्छे फाइट दे सकते हैं, यह स्थिति बन रही है। और मुजफ्फरपुर की एक स्थिति है तो यह भी एक वैश्य को मिल गया है जो पुराने विधायक रहे हैं, तो यह भी संभवतः अच्छे फाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ किसी भूमिहार ब्राह्मण समाज से किसी को टिकट दिया जाता तो शायद यह भी, हालांकि पिछले बार अखिलेश सिंह को यहाँ नहीं मिला था, लेकिन इस बार अगर ये मिल के लड़ते तो निश्चित रूप से यह स्थिति अच्छी बनती, चूंकि माई के साथ जो भूमिहार का बहुत बड़ा लगभग 2 लाख का एक बंच वोट है वह अगर ऐड हो जाता। हालांकि ये कलवार जाति से आते हैं जो यहाँ के विधायक हैं, अगर आक्रोश में, चूंकि भाजपा ने कई कलवार नेता को टिकट काट दिया, जैसे कि सीतामढ़ी से तेली समाज से आने वाले पिंटू का टिकट कट गया है, शिवहर से कलवार समाज से आने वाली रमा देवी की टिकट कट गया है। अगर आक्रोश में ये भाजपा के तरफ एक यूनाइट होके अगर वोटिंग कर दें तो ये मुजफ्फरपुर भी जो है सो वो कांग्रेस जीतने में सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह अच्छा संकेत है कि यह एक अच्छा तरह से यह निर्णय लिया गया है, जो सुंदर निर्णय है, यह बन सकती है। अब देखिए पटलिपुत्र साहिब से, पटना साहिब से आ रहे हैं संभवतः लड़ने के लिए मीरा कुमार के पुत्र, तो वो कुशवाहा जाति से। अब पटना साहिब से जो रविशंकर जो कास्त समाज से आते हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, और भाजपा का अपना एक हिंदुत्व का वोट है, प्लस एक कास्ट का अपना इनका समीकरण है, तो इस कदर से। लेकिन यह सीट इस हिसाब से अच्छा हो सकता है अगर पिछड़ी जाति जो खास करके अगर पोलराइज हो जाए, और यह जो मीरा कुमार के पुत्र हैं और उनके साथ उनके जाति के साथ जो माई समीकरण है वह जुड़ जाता है तो संभवतः कुछ टक्कर हो। लेकिन पटना साहिब जो है रविशंकर जी के नाम पर है, तो इस प्रकार से यहाँ कोई विशेष टक्कर होने की स्थिति नहीं है। जबकि पिछले बार पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा लड़े थे तो उनका पराजय हो गया था, यह स्थिति रही। तो चंपारण में भी जो टिकट मिल रहा है कांग्रेस से तो वह भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। चंपारण से अगर वही रमा देवी को टिकट दे दिया जाता है या कोई वैश्य समाज के लोगों को वहां टिकट दे दिया जाता है या कानू समाज के लोगों को टिकट दे दिया जाता है, तो चंपारण या भूमिहार समाज से भी अगर यहाँ टिकट किसी को मिल जा रहा है पूर्वी चंपारण में, तो वह स्थिति अच्छी बन सकती है। तो यह स्थिति है। लेकिन टिकट बांटने में कई बार तो ऐसा लगता है कि टिकट बांटने में राजद ने कहीं ईडी के दबाव को तो महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ईडी का संकेत इनके यहाँ आ गया है कि आप टिकट किस कदर बांटेंगे, किस स्तर से आप बांटेंगे, ताकि जो है सो ठीक ठाक से एनडीए का जीत हो पाएगा। नहीं तो एडी जैसा सांप जो चलते रहता है, वो एडी का जो घोड़ा है वो अश्वमेध का घोड़ा अपराजित वो चलते रहेगा। तो इसके संकेत भी कई बार मिल जाते हैं कि आखिर क्या होने वाले हैं, और कोई एक जगह नहीं है। आप देखिए कि मधुबनी सीट जो राजद ले रखा है, आखिर यहाँ अली अशरफ फातिमी लड़के क्या करेंगे। वहां जब माई समीकरण में यादव चला जाएगा अशोक यादव के साथ, तो अकेले एम बैठ के फातिमी वहां झाल बजाएंगे नहीं। इस प्रकार तो पहले ही मधुबनी सीट को इन्होंने समाप्त कर दिया। और दरभंगा में ललित यादव लड़ रहे हैं। अगर दरभंगा में ललित यादव लड़ेंगे तो माई समीकरण में और कितना यश खींच सकते हैं, जबकि दरभंगा में ब्राह्मण का अच्छा खासा एक गणित है
और जब तक आप माय में तीसरे पक्ष को नहीं जोड़ पाते हैं तब तक आपका जीत कदापि संभव नहीं है। अभी देख लीजिए कि यहाँ दरभंगा से आ रहे हैं ललित यादव। इस प्रकार से अभी जो बीजेपी छोड़ के ये जो है उनके पास माय समीकरण है। अब माय समीकरण को बाप में बदलने के लिए वो अलग अलग लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए कि सुनने में आ रहा है कि वैशाली सीट से राजद के द्वारा संभवतः मुन्ना शुक्ला को दिया जा रहा है। यह एक कंटेस्ट बन सकता है अगर भूमिहार ब्राह्मण समाज मुन्ना शुक्ला को अपना पुत्र समझ ले और यह समझ कर और इस इन्वाइंस के साथ कि भूमिहार को कोई अब देखने वाला नहीं है, जहां जगह मिले वहां समायोजित हो जाए। चूंकि भूमिहार को एनडीए गठबंधन में मात्र 3 सीट दिए गए जबकि राजपूत को 7 सीट दिए गए। आप जोड़ लीजिए राजपूत को एनडीए गठबंधन में किस प्रकार 7 सीट दिए गए। इधर से देखिए राधा मोहन सिंह को दे दिया गया है, दूसरा प्रदीप सिंह को दे दिया गया है, तीसरा सिग्रीवाल को दे दिया गया जनार्दन प्रसाद, चौथा जो है सो यहाँ से दे दिया गया है आपका सारण से आपका दे दिया गया इनका राजीव प्रताप रूढ़ी का दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जब आप लेते हैं तो वो गिनती बहुत गजब का हो जा रहा है और आप सब जगह से उन्हीं को दे रहे हैं। और फिर यहाँ देखिए कि 5वां सीट आपका लवली का आ गया, शिवहर से आ गया, जेडीयू से आपका आ गया। तो इस प्रकार से जब आप जोड़ते हैं तो 7 सीट मिल गया आपका राजपूत का है, जबकि भूमिहार और ब्राह्मण जो एक शब्द है दोनों मिल के बहुत अधिक मार्जिन में है। वोट का संख्या लगभग 6.5% है और इनका मिल के भी जो है सो आपका 3.5% है टोटल राजपूत का, और उनको मिल गया 7। और ये जो भूमिहार ब्राह्मण दोनों मिला के देखें तो जिनका लगभग 6.5% मत होता है उसको दिया गया 6। तो यह भी एक कसक है। और धीरे धीरे करके जो स्वर्ण है जो कि आंख मूंद के बीजेपी को वोटिंग करते रहे हैं, बल्कि बंधुआ मजदूरी या कहारी करते रहते हैं, इस नाम पर के राष्ट्रवाद हो गया है, इस नाम पर कि धर्म जग गया है, इस नाम पर कि हिंदुत्व जग गया है, इस नाम पर कि राम मंदिर बन गया है, इस नाम पर कि मुस्लिम को सताया जा सकता है इसके माध्यम से। तो ये सब देखते हुए तो आप देखेंगे तो ये बहुत दिनों तक चलने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने देखा कि किस कदर ये सीट का बंटवारा किया महागठबंधन ने। और पिछले बार राजद 19 सीट पर लड़े थे, कुशवाहा को 5 सीट दिया गया था, जबकि 9 सीट पर लड़े थे आपके कांग्रेस ने, और इसके अलावा मुकेश सहनी को सीट दिया गया था। तो यह स्थिति थी। लेकिन इस बार देखें कि क्या होता है। अगर ठीक से लड़े और टिकट का वितरण अगर ठीक से हो तो उसका मजा कुछ और हो सकता है। आप देखिए एक सीट और भी है जो जिस देवेश ठाकुर को दिया है एनडीए ने, अगर वहां से कोई पिंटू को ही अगर आरजेडी प्रत्याशी बना देती है तो देखिए कि खेल बिगड़ जाएगा, वहां देवेश ठाकुर का हार पक्का हो जाएगा। क्योंकि माई समीकरण और पिंटू का जो 2 लाख का वहां वोट है, तेली समाज से वो आते हैं, और वह जो जुड़ जाएगा तो एक मुश्त जो है सो इनका जीत हो जाएगा। ये कई सीट है जहां की जो सीट का जो बंटवारा होगा, या समीर महासेठ का भी बात चल रहा है, अगर वहां से टिकट दे दिया जाए तो वह भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सीटों के बंटवारा पर, लेकिन सीट का बंटवारा में बड़ा कसर रहा है। कसर अगर एक तरफ देखिए कि लालू प्रसाद अपने पुत्री को मीसा भारती को बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरे तरफ जो है सो रोहिणी आचार्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, तीसरे तरफ एक बेटा को जो है सो लीडर अपोजिशन बना दिया, दूसरी तरफ एक बेटी को राज्यसभा भी भेजे हुए हैं, तो पत्नी भी जो है सो विधान परिषद के सदस्य बनेगी, इसके बाद एक बेटा जो है सो फिर विधायक बनेगा। इस प्रकार से अगर एकदम ये कंसंट्रेट होकर एकदम परिवार में अगर इस तरह रहेगा तो किसी न किसी यादव का हक तो मारी हुआ। आप देखें कि आखिर पप्पू यादव भी तो यादव थे। यादव को यह बात समझना पड़ेगा कि एक यादव अपने परिवार के लिए पूरे यादव को विध्वंस करता है, और पप्पू यादव भी एक कृष्णोट यादव है। वो साधारण नहीं है, जमींदार परिवार से आता है। वह व्यक्ति संघर्ष करके 5 बार का सांसद रहा है,
फिर विधायक भी रहा है, उनकी पत्नी 2 बार की सांसद है, 1 बार राज्यसभा गई है। तो यह कोई खेल नहीं है। वो अपने श्रम से 3-4 बार तो वह निर्दलीय जीत गया पप्पू यादव। तो इसीलिए लोगों को सहानुभूति पप्पू यादव के प्रति भी होना चाहिए, क्योंकि वह साधारण नहीं है। वह जितना सेवा देता है लोगों का, एक राष्ट्रीय पार्टी के लोग उतना सेवा नहीं दे पा रहे, राष्ट्रीय पार्टी नहीं दे रहा है, जबकि उसका व्यक्ति का पार्टी है। और वह पब्लिक में घुस के, आपने देखा कोरोना को देखा, पटना दह गया तो घर घर जाकर वो अनाज, भले ही यह बात अलग है कि उसको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन पब्लिक में इस बात के मन में सहानुभूति और मलाल जरूर है कि पप्पू यादव निश्चित रूप से एक नेता है, बल्कि नेता से ज़्यादा बेटा है, बेटा से ज़्यादा एक समाज सेवी है। और वो सबके साथ हर समय उपलब्ध रहता है। भले ही मौका देख के वो अपना हर प्रकार का वाणी जो है सो छोड़ देते हैं, कभी कभी काफ़ी उलट पुलट भी बात बोल देते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से वो गणित जोतते हैं, जिसके लिए अगर वो संयमित बात पूर्व से किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन खैर, सब राजनीति है, सब चलते रहती है। लेकिन आज मैंने बताया कि किस कदर से इंडिया गठबंधन के सीट का बंटवारा हुआ। और इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करें, और इस प्रकार से मनोबल को बढ़ावा दें।